Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, in this video we are going to learn question number 2 of exercise 2.5, that is, if a alpha and beta are the roots of the equation, that is x square minus 3x plus 6 is 0. Now form equations. अभी हमने इक्वेशन बनानी है जिसके रूट्स हैं. अभी जो पहला क्वेश्चन है उसका रूट्स है 2a plus 2b. तो सोल्यूशन है एज ए बी आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन. हमारी है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 6. तो ये एस शेप में है, जैसे ax2 प्लस bx प्लस c है. तो a की वैल्यू क्या है 1, b की वैल्यू है 3 और c की वैल्यू है 6. तो a प्लस बी हम निकालते हैं माइनस बी ओवर a के. तो ये b की वैल्यू माइनस है और माइनस 3, ये माइनस माइनस प्लस हो जाता है. तो ये हमारे पास आता है 3 के. और जो वैल्यू है इसकी a इंटू बी है, इसकी वैल्यू क्या है जब हम इसको c ओवर e से मल्टीप्लाई करते हैं. तो c की वैल्यू क्या है 6 और a की वैल्यू क्या है हमारे पास 1. तो ये आता है 6. तो ये 3 और 6 को ही हमने आगे जितनी भी जो हमारे है अभी हम पार्ट ए हल करेंगे, जिसमें में जो है 2a प्लस 1 और 2b प्लस 1 किया है. जैसे हमने पहले a प्लस बी की वैल्यू निकाली है, वो है 3 और a b की 6 है. तो उसी के हिसाब से हम प्लेसमेंट करेंगे. तो सबसे पहले इसको हल करते हैं 2a प्लस बी को. तो ये सम आता है जी 2a प्लस 1 प्लस 2b प्लस 1 के. जब हम इनको करते हैं तो इसको 1 और 1 का होता है हमारे पास 2. तो ये आता है 2a प्लस बीटा के. अभी हम वैल्यू प्लेसमेंट करते हैं. तो ये आता है 2 और a प्लस बी की वैल्यू हमारे पास क्या है 3 और उसके बाद है प्लस 2. तो ये क्या हो जाता है 3 to the 6 और प्लस 2 8 के. और सो हमारी जो s की वैल्यू है वो निकला है, सम जो निकला है वो है 8 के. दूसरे अभी हम जब मल्टीप्लाई करते हैं 2a और 2b को, तो यानी प्रोडक्ट को, तो ये है 2a प्लस 1 और 2b प्लस 1 के. तो ये आता है हमारे पास 2 to the 4ab 4 अल्फा बीटा प्लस 2a को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आता है 2a और ये 1 जब करता है तो आता है 2 बीटा और 1 प्लस 1 की. तो ये 4ab तो हमारा इधर रह गया. उसके बाद हमने 2 निकाला कॉमन. तो ये है अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस 1 के. नाउ वी पुट द वैल्यूज. तो b की वैल्यू हमें क्या है अभी हम जो है ना इधर थोड़ा सा कैमरा लिया था. तो दोबारा है कि प्रोडक्ट हम निकालनी है 2a प्लस 1 और 2b प्लस 1 के. तो ये 2 to the 4ab प्लस 2a और जब ये 1 करेगा तो 2b और 1. तो क्या आ गया 4ab और 2 को हमने कॉमन ले लिया, a प्लस b प्लस 1 क्या आ गया. तो 4ab की वैल्यू हमें मालूम है, वो है हमारी 6 के. और उसके बाद ab की मालूम है वो है इसके 3 के प्लस 1. तो 4 6 क्या आएगा 24 और 6 प्लस 1. तो ये हमारा आएगा 31 के. यानी s जो p की वैल्यू है वो अभी हमारे निकली है 31 के. तो अभी हमने क्या करना है, यूजिंग हमने करनी है जो x2 माइनस sx प्लस p को रखते हुए हमने इक्वेशन बनानी है. तो अभी हम वैल्यू पुट करेंगे. जो s की वैल्यू आई है वो हमारे पास आई है 8. तो आएगा x2 माइनस 8x प्लस p के. सो ये हमारी फॉर्म हुई है इक्वेशन. अभी जो दूसरा पार्ट है वो हमारा a स्क्वायर बीटा स्क्वायर के. तो अभी जैसे हम वैल्यू निकाल चुके हैं, a प्लस b की वैल्यू 3 है और अल्फ़ा और बीटा की जो वैल्यू है वो है 6. तो सम ऑफ द रूट्स जो आएगा हमारे पास वो आएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर.
तो ये अभी हमें है कि ये हमारा जो एक स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab का एक हिस्सा मिसिंग है और वो है 2ab। जब हम 2ab मतलब प्लेस करते हैं तो साथ ही हम माइनस करते हैं, ये ना हमने ऐड किया है ना माइनस किया, तो इसमें हमारा ab का स्क्वायर बन जाता है और इधर आ जाता है 2ab। तो अभी ab की वैल्यू हमें मालूम है और वो है हमारे पास इसकी 3 है, उसको हम पुट और उसके बाद -2ab 2 और ab की वैल्यू हमने रखी हुई है 6, तो क्या आता है 3 3 9 और -12। तो अभी हमारे पास जो वैल्यू निकली है s की वो है s = -3k। दूसरा जो पार्ट जो हमारा ab स्क्वायर का है, तो अभी ab की वैल्यू हमें पता है वो है हमारे पास 6 है। अभी हम 6 का स्क्वायर निकालेंगे, तो 6 का स्क्वायर किसका निकालता है 6 6 36 होता है। सो वैल्यू ऑफ p इज़ 36। तो अभी हम यूजिंग जो इक्वेशन है इसको इस्तेमाल करेंगे और वो दैट इज़ क्या है x2 - sx + pk। तो s की जगह हम वैल्यू प्लेस कर देंगे, तो आएगा x2, s की वैल्यू हमने रखी है -3, तो चूँकि ये माइनस है तो माइनस और -3 बाहर रहेगा x के, और प्लस p की वैल्यू 36। तो इससे हमारी जो वैल्यू बनेगी x2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3x और प्लस हो जाएगा हमारा 36 = 0 को, ये हमारी इस इक्वेशन बन गई। अभी हमारा सी पार्ट्स है जो कि 1/a + 1/β के है। तो जैसे कि हम पहले शुरू में निकाल चुके इसकी वैल्यू कि a + β की वैल्यू 3 है और अल्फ़ा × बीटा की वैल्यू 6 है। तो सबसे पहले हम इसका सम निकालेंगे। तो सम के लिए क्या है हमारे पास ये आएगा, जब फ्रैक्शन की हालत में है तो सबसे पहले हमारा आएगा अल्फ़ा, या इसको हम लिख सकते हैं अल्फ़ा + β/ab के। अब इसकी हम वैल्यू रखते हैं, तो इसकी वैल्यू ab की वैल्यू हमें मालूम है और वो क्या है, यानी अल्फ़ा + β/α के। तो उसकी वैल्यू है 3 और बीटा की वैल्यू 6। तो सिंप्लीफाई करते हैं 3 × 3 3 × 6। तो ये हमारे पास जो s आता है सम वो आता है 1/2k। अभी हमने मल्टीप्लाई करना है, प्रोडक्ट है, तो क्या आता है 1 अल्फ़ा × 1 बीटा के, या इसको हम लिखते हैं 1/ab। और ab की हमने वैल्यू क्या है 6 है, तो हमारा आएगा 1/6। तो सो जो प्रोडक्ट की वैल्यू है वो हमारे पास निकली है 1/6 के। अभी यूजिंग करते हैं हम फार्मूला, वो है x2 - sx + pk। तो s की वैल्यू हमारी क्या निकली है x2 और s की वैल्यू क्या आई है हमारे पास 1/x के, और p की वैल्यू हमारे पास क्या आई है 1/6 के। अभी हमने क्या करना है कि इसको ख़त्म करने के लिए हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई 6 बोथ साइड्स। तो क्या आएगा 6, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 6 × x2 और -6 × 1/2 और +6 × 1/6। तो ये आ गया 6x² और ये 2 3 6 आएगा -3x, और ये 6 के साथ ख़त्म हो जाएगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1। तो सो हमारी जो इक्वेशन बनेगी वो आएगी 6x2 - 3x + 1 = 0 के। ये थोड़ा सा कैमरा कवर नहीं कर सका था, तो हमने इधर 6 से मल्टीप्लाई किया है, तो 6x² आया है -6 2 3 6 हो गया, और ये 6 × 1 और ये हमारे पास 6² - 3x + 1 आ गया। अभी डी पार्ट्स है, तो उसमें हम करेंगे कि जैसे a + बीटा की जो वैल्यू है वो हमें मालूम है वो है 3k और अल्फ़ा बीटा की 6 है। तो क्वेश्चन है a
ओवर बीटा और बीटा ओवर ए के, यानी प्लस है ए ओवर बीटा और प्लस बीटा ओवर के बीटा ओवर ए के, तो ये हो जाएंगे हमारे पास। जब निकालते हैं ए बी क्या है, हमने एलसीएम निकाला तो इधर ये आ गया बी है, ए नहीं है तो ए स्क्वायर, और इधर बी स्क्वायर, तो ये हमारे पास बन गया ए स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर के। तो अभी ये वही सूरत हाल है जैसे कि हमारे पास ये इनकम्प्लीट स्क्वायर है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के, यानी ये दो तो मौजूद हैं, लेकिन हमारे पास मौजूद कौन सा नहीं है, हमारे पास जो 2ab के पास है वो मुकम्मल नहीं है। तो इसको क्या करेंगे कि ये a प्लस बी ए का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर प्लस 2a बीटा, ये तो मुकम्मल हो गया। हम और इधर हमने माइनस कर लिया 2 अल्फ़ा बीटा ओवर ए बी के। तो सो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि a प्लस बी का स्क्वायर एक तो कंप्लीट हो गया, उसके बाद हमने लिखा -2 अल्फ़ा बीटा के, तो ओवर आ गया हमारा ए बी। तो ए बी की जो वैल्यू है वो हमें मालूम है, दैट इज़ 3, ये आ जाएगा 3 का स्क्वायर, और उसके बाद माइनस है, और जो ए बी की वैल्यू वो हमारे पास है 6, और ओवर ए बी, और ए बी की वैल्यू हमारे पास 6 है। तो ये हो जाएगा 3 3 = 9, और उसके बाद आ गया -12 ओवर 6 के, तो ये आ गया -3 ओवर 6 के, -3 ओवर 6 के। तो जब हमने सिंप्लीफाई किया तो 3 1 3 3 2 6, तो सो हमारे पास जो एस की वैल्यू निकली है वो है -1 ओवर 2 के है। नाउ नेक्स्ट जब हम प्रोडक्ट निकालते हैं तो हमारे पास ए ओवर बी और मल्टीप्लाई बाय बी ओवर ए, तो ए की वैल्यू हमारे पास क्या है, ये अभी जो रखी है 6 है, तो बी की वैल्यू क्या है वो भी 6 है, तो क्या हो जाएगा, ये आपस में उल्ट हो जाएंगे, ये 1 ओवर 6 और 6 ओवर 1 हो जाएगा, तो इससे काट जाएगा, तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 1। तो हमारे पास जो प्रोडक्ट हो जाएगा उसकी वैल्यू हमारे पास है 1 के। अभी हम जैसे यूजिंग इक्वेशन है s2 माइनस एस पी प्लस पी, तो s की जगह पर हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस, अभी माइनस है तो ये माइनस अंदर आएगा 1 ओवर 2 के और प्लस p के, तो ये x आएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये आएगा हमारा 1 ओवर 2 के 1 ओवर 2 s के और प्लस p के। अभी क्या है हमारे पास चूँकि फ्रैक्शन में आ गया तो हमने इस फ्रैक्शन को ख़त्म करना है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई 2 को हम करेंगे बोथ साइड पर, तो हमारा जो एक हो जाएगा, ये जब 2 से मल्टीप्लाई करेगा x2 और प्लस 2 मल्टीप्लाई करेगा 1 ओवर 2 s के और प्लस 2 के साथ p के करेगा इज इक्वल टू 0, और जब 0 के साथ करेगा तो 0 ही रहेगा, तो हमारे पास आएगा अभी 2x स्क्वायर, ये इसके साथ ख़त्म जाएगा 2x स्क्वायर प्लस s के, और जो वैल्यू p आई थी वो 1 आई थी, तो अब आ जाएगा प्लस 2 के, तो क्या आएगा जी 2x2 प्लस x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा हमारा, और ये हमारी फ्रैक्शन बन गई और सारी इक्वेशन बन गई। वो है a प्लस बी 1 ओवर अल्फ़ा और प्लस 1 ओवर बीटा के। तो जैसे कि हमें पता है कि जो हमारे पास जो वैल्यू है a प्लस बी की, अभी हमारे ये है जी a प्लस बी 1 ओवर a और 1 ओवर बीटा के, a प्लस बी की वैल्यू 3 है और अल्फ़ा बीटा की वैल्यू क्या है 6 है। अभी सम हम निकालेंगे, तो सबसे पहले ये आएगा a प्लस बीटा, अभी इधर हमने क्या करना है, एलसीएम निकालना है अल्फ़ा और बीटा का, तो इधर क्या आएगा बीटा और इधर आ गया अल्फ़ा के। तो जब ये हमारे पास क्या निकला जी, a प्लस बीटा और अंदर भी क्या हो जाएगा a प्लस बीटा के अरेंज करके और a भी लिख लें। तो अभी जब हम इसकी वैल्यू प्लेस करते हैं तो a प्लस b की वैल्यू हमें मालूम है 3 है और इधर अभी प्लस का निशान है सारी, तो ये अभी जब प्लस है तो ये आएगा 3 ओवर इसकी आएगा, और a b की वैल्यू हमारे पास क्या है 6 है। तो अभी
ये एलसीएम हम निकालेंगे एक 6 का, अभी इधर नहीं, इसका मतलब ये इधर 1 है, तो अभी इसका 6 है तो 3 to the 6 है बजाय बाद में जाने के। तो इसको भी हम ऐसे करेंगे, 2 को हमने एलसीएम निकाला तो इधर आ गया हमारे पास 3 और इधर आ गया हमारे पास 1, नो सॉरी, इधर हमारे पास बनेगा 6 के, 3 to the 6, इधर 1 आ गया, तो ये हमारे पास बन गया 7/2 के। तो सो जो s की वैल्यू निकली है वो है 7/2 के। तो वंस अगेन आई वांट टू रिपीट इट। तो ये इसमें थोड़ा सा क्या था कि ये 3/1 और 3/6 के था, तो इसको हमने सिंप्लीफाई कर लिया, तो ये आ गया 1/2 के। अभी हमने एलसीएम निकाला है 2 के, तो इधर 1 है तो आएगा 2, 3 से मल्टीप्लाई करेगा तो 2 3 6 हो जाएगा, और इधर हमारे पास क्या है 1 मौजूद है, या इसको हम दोबारा इधर लिख लेते हैं 3 + 1/2 के लिखते हैं। तो अभी हम दोबारा इसको कर लेते हैं रिपीट, आगे थोड़ा सा मुश्किल ना रहे। तो ये आ गया 2 एलसीएम निकला, और इधर इसके 1 है तो 2 3 6 हो जाएगा, और इधर हो जाएगा 1, तो ये हमारा निकला 7/2 के। अभी हमने फाइंड करना है इसकी प्रोडक्ट। तो a + b की जो वैल्यू और उसके बाद 1 और b, अभी इसकी हमने मालूम करना है, क्योंकि इसकी हालत में है। तो ये क्या आएगा नीचे a b आ गया हमारे पास एलसीएम, तो ये हमारे पास इधर क्या आया है b, और इधर क्या आया हमारे पास a। या इनको हम सादा अल्फाज में या बिल्कुल इजीली लिख सकते हैं कि ये है 3, और इसको हम लिखेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा के ओवर ए बी। ये भी वैल्यू में नहीं रखनी चाहिए थी, अल्फ़ा बीटा लिखना चाहिए था, चलो अभी लिखा गया है। तो अभी आ गया 3, और उसके बाद इधर वैल्यू रख दी 3 के, और ओवर आ गया हमारे ये 3/6 के। ए बी की वैल्यू 6 है। तो अभी हमने क्या किया है, इसको ये सिंप्लीफाई किया, 3 1 to 3 और 3 to the 6 हो गया। तो अभी हमारे पास आ गया इसकी वैल्यू p की जो वैल्यू निकली है वो निकली है 3/2 के। अभी हम यूजिंग करना है इसमें x2 माइनस sx प्लस p के। जब इसमें हम प्लेसमेंट करते हैं तो जो s की वैल्यू है वो हमें मालूम हुई है 7/2 के, x2 माइनस 7/2x प्लस जो p की वैल्यू निकली है वो हमने निकाली है 3/2 के इज इक्वल टू 0। अभी दोनों फ्रैक्शन में हैं, तो इनको ख़त्म करने के लिए क्या करेंगे, मल्टीप्लाई टू बोथ साइड्स। जब बोथ साइड से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा ख़त्म हो जाएगा। तो ये आएगा 2 से x2 की मल्टीप्लाई किया, और 2 को हमने मल्टीप्लाई किया 7/2s के, और उसके बाद 2 को मल्टीप्लाई किया 3/2 के इज इक्वल टू 0। जब ये मल्टीप्लाई किया, अभी ये 2 आ गया, 2x2 आ गया, और ये 2 से चला गया, तो हमारे पास क्या बन गया -7x, और ये 2 के साथ चला गया तो हमारे पास बन गया 3। तो अभी हमारी इक्वेशन बनी है 2x2 माइनस 7x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 थे, और ये हमारी रिक्वायर्ड फ्रैक्शन थी, है ना, इक्वेशन थी, सॉरी।